अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ातिमा ज़ाहिद और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बटर स्पंज केक। तो जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल बेकरी की तरह आपका स्पंज केक बनेगा। तो जिसके लिए मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है और 100 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 100 ग्राम ही मैंने मक्खन लिया है। मैंने ब्लू बैंड लिया है, रूम टेम्परेचर पर है ये, इस रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए ये। और 2 टेबलस्पून हम इसमें घी डालेंगे जो नॉर्मल घी होता है। 1 चुटकी नमक है और 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर रखा है, येलो फूड कलर, और 2 अंडे हैं और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, मैंने एवरीडे यूज़ किया है। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमें इसके लिए पैन भी चाहिए होगा। ये देखें 1 पाउंड के केक के लिए ये छोटा पैन हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने ग्रीस करके रखा है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इसको जो बटर स्पंज केक है वो स्टोन ओवन में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखें लार्ज साइज़ का पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने स्टोन्स की लेयर लगाई है इस तरह से, और ऊपर मैंने जो है स्टैंड रख दिया है और इसको कवर करके हाई फ्लेम पर हम 10 मिनट पहले ही हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब देखें मैंने इसको रख दिया है प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब हम हमारा केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मैदे में मैं बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और फूड कलर और नमक डाल के इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके साइड पर रख दूंगी। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं मक्खन डाल दूंगी बाउल में। मक्खन डाल दिया और साथ ही मैं इसमें घी डालूंगी। इस घी डालने से जो हमारा केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। जैसे घी डाल दिया, मक्खन भी डाल दिया और साथ ही मैं इसमें जो हमारी चीनी थी, पाउडर चीनी, ये डाल देंगे। ये डाली और डालकर अब हम इसको पहले मैं स्लो स्पीड पर इसको बीट करूँगी, फिर मैं हाई स्पीड पर इसको बीट करूँगी। पहले स्लो स्पीड पर इसको चलाएंगे। अब देखें मैं 2 नंबर पर रख के इसको इतना बीट करूँगी चीनी को, बटर को और जो हमने घी डाला है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। जैसे ये फ्लफ़ी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें ये फ्लफ़ी हो गया है। इसको मैंने बीट किया, थोड़ा सा ही बीट किया तो ये फ़ौरन से फ्लफ़ी हो गया। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा डालूंगी और साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी। वनीला एसेंस डालकर अगर हम अंडों को बीट करें तो इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें 1 अंडा डाला है और मैं अंडा डालकर इसको 2 नंबर स्पीड पर रख के मैं इसको बीट करूँगी, फिर दूसरा अंडा डालूँगी। अब मैं इसमें दूसरा अंडा भी डाल दूँगी और दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए मैं बीट कर लूँगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना वरना जो हमारा बटर है वो फट जाएगा। अब देखें मैंने दोनों अंडे डाल के 1-1 मिनट इसको बीट किया है। अब मैं इसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, मैदा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और फूड कलर और सॉल्ट, ये डालूंगी मैं आधा, बल्कि मैं पूरा डाल दूंगी। और पूरा डाल के मैं इसको पहले स्लो स्पीड पर मिक्स करूंगी। अब देखें मैंने थोड़ी सी मशीन चलाई थी, इलेक्ट्रिक बीटर चलाया था कि ये मिक्स हो जाए, लेकिन ये अभी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ। और अब ये देखें कि ये थोड़ा सा थिक है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें दूध डालूँगी और इसको हम पहले स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से करके आप इसको मिक्स करें। इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, इस तरह स्पैचुला के साथ या फिर किसी स्पून के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब देखें इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम लास्ट में सिर्फ इसमें
2 मिनट के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक बीटर है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसमें चलाएंगे 2 नंबर पर रख के। उससे ज़्यादा आपने इसको नहीं चलाना। अब ये देखें, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट जो है हाई स्पीड पर रख के इसको बीट किया है। अब आप इस तरह से बस एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लें, ताकि नीचे अगर कोई भी चीज़ रह गई हो, मिक्स ना हुई हो, तो वो मिक्स हो जाए। ये बैटर थिक नहीं है, ये क्रीमी बैटर है, क्योंकि हमने इसको बटर से बनाया है, तो इसी तरह से ये बटरी सा बैटर बनेगा। तो अब मैं इसको पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिसको मैंने ग्रीस करके रखा था। अब ये देखें, केक पैन में मैंने डाल दिया। अब आप इस तरह से करके इसको थोड़ा सा टैप कर लें, ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह हैं तो वो निकल जाए। अब हम इसको स्टोन ओवन में रखेंगे। अब हम इसको स्टोन ओवन में रखेंगे। आपने बहुत ही केयरफुली रखना है, ये बहुत गर्म होता है। इस तरह से करके आपने बिल्कुल सीधा करके इसको रखना है और फ़ौरन से आप इसको कवर। अब सबसे पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा है 5 सेकंड के लिए। फिर इसके बाद हम फ़ौरन इसकी आंच जो है वो स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर रखकर हम इसको पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, इतना स्लो फ्लेम हमने रखना है और स्लो फ्लेम पर रख के अब मैं इसको पकने दूंगी। अब देखिए, हमने स्टोन ओवन में रखा था केक पकने के लिए, तो 1 घंटा हो गया है। आप इसको 25 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे। अब पूरा 1 घंटा हो गया है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत केयरफुली आपने चेक करना है। तो ये देखें, हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। आप देखें, ये अच्छी तरह से फूल भी गया है। अब आपको मैं इसका चेक करने का तरीका बताती हूँ। तो आप या तो आप टूथपिक डालकर चेक करें, या तो आप इस तरह से प्रेस करके चेक करेंगे। ये देखें, इस तरह प्रेस कर रहे हैं तो ये बाउंस बैक हो रहा है। ये देखें, इसका मतलब है कि ये पक गया है। अगर ये कच्चा होता तो इस तरह से ये नीचे ही रहता, ऊपर नहीं आता। तो अब मैं आपको टूथपिक के साथ भी इसको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसको निकाल। अब ये देखिए, केक इस वक्त बहुत गर्म है, तो मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है ठंडा होने दूंगी। फिर मैं ये निकालूंगी और निकाल के आपको कट करके दिखाऊंगी। देखिए, हमारा केक ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको निकालूंगी। सबसे पहले आप इस तरह से नाइफ़ के साथ इसकी साइड्स जो है वो रिमूव कर दें। ये देखें, कलर इस पर कितना अच्छा आया है। हमने विदाउट ओवन बनाया है इसको। अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखें, मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको हम सीधा करके रखेंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट केक है। ये देखें, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप ये देखें, देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना स्पंजी है। ये देखें।